नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे शिक्षा जगत की बड़ी खबरों के बारे में। और वीडियो के एंड में जैसा कि हम पहले बात करते थे लेटेस्ट वैकेंसी न्यूज, यानी कि किस फील्ड में कितनी ज्यादा आई है वैकेंसीज और क्या होगी उनकी संभावित डेट। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। तो खबर है बहुत ज्यादा प्रचलन में कि एमआरसी मुद्दे पर ओबीसी आयोग सख्त हुआ और अगले आदेश तक भर्ती पर रोक लगाई गई। ये खबर आपने फिलहाल 3 दिनों से पढ़ी होगी न्यूज में भी और अपने सोशल मीडिया पे चीजें वायरल होती हुए देखी होगी। तो पिछले आयोग ने जो पिछड़ा आयोग था उसने सरकार को 69,000 भर्ती के कोई भी प्रक्रिया करने से निषिद्ध कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती पिछड़ा वर्ग आयोग बेसिक शिक्षा विभाग से नाराज स्थिति यथावत बनाए रखने का आदेश। तो कंडीशन ये है गाइस कि एमआरसी यानी कि मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी एक ऐसा प्रावधान था जिसके द्वारा जितने भी मेरिटोरियस चाइल्ड थे, जो कि मेरिटोरियस अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट्स थे, वो अपनी कैटेगरी में वापस आके वो जिला चूज कर सकते थे, वो जिले में नियुक्ति पा सकते थे जिसका उन्होंने फर्स्ट चॉइस में सेंटर डाला है। प्रोबेबली ऐसा ही होता था, पर एमआरसी के कारण बहुत सारे जो ओबीसी के अभ्यर्थी थे उन सबका हित छीन लिया गया और जिन बच्चों को रिजर्व कैटेगरी में आकर नियुक्ति लेनी थी और जिन मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को रिजर्व कैटेगरी छोड़कर अनरिजर्व कैटेगरी में जाके यानी कि जनरल कैटेगरी में जाके फाइट करना था, वहां पे अपनी नियुक्ति लेनी थी, वो वापस आके ओबीसी कैटेगरी में नियुक्ति ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एससी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे जिन्हें जनरल कैटेगरी में फाइट करना था वो वापस अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो नुकसान होता है रिजर्व्ड कैटेगरी को, ठीक, क्योंकि 50% जो है वो आरक्षण मिला है आपके जनरल को। ठीक, इन 50% में से जो आरक्षण मिला है उसमें 8,018 सीटें आपकी शिक्षा मित्र की हैं। ठीक, और आपकी जो ओबीसी है उनको 27% मिला है रिजर्व्ड कैटेगरी। अब इन 27% में से आपको पता होगा कि 84,000 के समथिंग ओबीसी क्वालिफाइड हैं सुपर टेट और आपके जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या कम है और एससी और एसटीज की मिला के संख्या सबसे ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को हुआ है, क्योंकि एमआरसी लागू करने के बाद जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे उन्हें जनरल कैटेगरी में जाना था, अब जो उनकी सीटें रिजर्व हो चुकी हैं वापस मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के द्वारा। तो जो ओबीसी जिनका आसपास के 65 के अराउंड जिनका है कट ऑफ आसपास, उनको थोड़ा सा चांस यहाँ पे मिलता है कि अगर उनका थोड़ा भी, क्योंकि आपको पता है कि 66.1 के अराउंड में जो सिलेक्शन है वो बच्चों का हुआ है ओबीसी के कैटेगरी में। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका 65 पॉइंट समथिंग है, 64 के अराउंड है, उनका पूरा चांस बनता है सेकेंड काउंसलिंग में नियुक्ति लेने का। अगर ये जो आपकी मॉडिफाइड होकर लिस्ट आती है 67,000 चयनित अभ्यर्थियों का, तो उन अभ्यर्थियों में से जो लिस्ट है वो कुछ ना कुछ चेंज होगी इन अभ्यर्थियों की, और जो नई लिस्ट आएगी रिवाइज्ड होकर या मॉडिफाई हो करके, तो वो जो लिस्ट होगी वो पहले से बहुत ही ज्यादा अलग होगी और कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके नए नाम शामिल होंगे इस लिस्ट में। अब क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि एमआरसी अगर हटा दिया गया तो जो ओबीसी कैंडिडेट्स है उनको फायदा होगा और वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आके नियुक्ति ले सकते हैं, और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नाम वहां से हटाया जा सकता है कम मेरिट के कारण। तो खतरा यहाँ पे सभी को बना हुआ है। अगर एमआरसी लागू नहीं होता तो जो खतरा है वो जनरल को होगा, और अगर एमआरसी लागू हो जाता है, ठीक है, अगर एमआरसी लागू नहीं होता, हटा दिया जाता है, तो ओबीसी को फायदा होता है और खतरे की जो तलवार है वो जनरल के ऊपर लटकती है। लेकिन अगर एमआरसी लागू हो गया तो जनरल फ्री हो जाएंगे। जो लो मेरिट है, लो मेरिट गाइज अभी जिस व्यक्ति ने अपना 60% स्कोर किया है, इट मीन्स कि उसने काफी एफर्ट किया होगा, तो यहाँ पे लो मेरिट कहना गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे बस ये है कि जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है उनके खुद के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है ना, उनके खुद की नॉलेज के बेसिस पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर एमआरसी लागू होता है तो भी और एमआरसी नहीं लागू होता है तो भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे फोकस किया जाएगा और फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि एमआरसी से जुड़े मुद्दे की जानकारी या फिर लेटेस्ट अपडेट क्या होती है
ये आपको देखना बाकी है। फिलहाल कई सारे मुद्दे हैं जो इस भर्ती में अटके पड़े हैं, जैसे 40-45 पे जो पास थे शिक्षा मित्र, उनके लिए 37,000 पद रोका है रिजवान अंसारी की टीम ने। और वो कैंडिडेट्स जो 60-65 पे पास है शिक्षा मित्र, उन्होंने भी अपील कर दी है। तो दूसरी अपील आपकी हुई थी वो भी ये बीएड को हटाने को लेकर के। अगर अदर्स जो याचिकाएं हैं उनके साथ में, यानी कि भर्ती लगातार फंसती चली जा रही है नए नए इश्यूज में। और फिर आपकी जो आंसर की है वो वाला मामला था, ठीक है, हालांकि ये खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवेंशन से बिल्कुल मना कर दिया है, और उसने साफ मना कर दिया है कि अब जो आपका मुकदमा है या जो आपकी खारिज जो आपकी याचिका है वो आपको लेके जानी है हाई कोर्ट। ठीक, तो ये था आपका मैटर इससे रिलेटेड। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट खबर है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कि बीएड मुद्दा और कट ऑफ मुद्दा सहित समस्त मुद्दे जो हैं उनकी सुनवाई आपकी 14 को होगी, यानी 14 जुलाई को होने वाली है। बीएड मुद्दा और कट ऑफ मुद्दे सहित जितने भी मुद्दे हैं सबकी सुनवाई 14 को होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बीएड मुद्दे की जो रीट पेंडिंग थी वो लखनऊ में डबल बेंच में मंगवाई थी जज साहब ने। तो जो मंगवाई है तो उन्होंने कुछ चीजें हैं उन्होंने उस पर विचार किया है, और यहाँ पे जो पूरी कोशिश है वो यही है कि भर्ती प्रक्रिया बाधित ना हो। आगे चल के जो भी मुद्दा जो भी याचिकाओं का जो भी रिजल्ट निकल कर आता है, इनके बाद ये देखना है कि जो आपके मुद्दे हैं इस भर्ती को लेकर के वो कितना ज्यादा सरकार के पास जाते हैं, क्योंकि अभी ये चांसेस पूरे हैं कि और भी याचिकाएं पड़े इस केस के इस भर्ती के अगेंस्ट में, और कई सारी याचिकाएं खारिज भी करी जा चुकी हैं लगातार। तो गाइस इससे होगा क्या, लगातार याचिकाएं जाएंगी खारिज होंगी, याचिकाएं जाएंगी केसेस चलेंगे। ठीक, इससे होगा क्या, भर्ती में लेट होगा। भर्ती होगी तो जरूर ये तो है भर्ती निरस्त होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि 10% कैंडिडेट्स हैं, अगर वो पाए जाते हैं फर्जीवाड़े में संलिप्त तो ही ये भर्ती आपकी रुकेगी, अदरवाइज नहीं। तो फिलहाल ऐसे कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं कि 10% जो कैंडिडेट्स हैं वो फर्जीवाड़े में पाए जा रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि नाम तो कई सारे लोगों के आए हैं, लेकिन उनके खिलाफ सबूत अगर मिल जाए तो एसटीएफ की टीम फिलहाल अपनी जो जांच है उस प्रक्रिया में लगी हुई है, और आगे देखना है हमें कि किस तरीके के जो रिजल्ट है वो सामने आते हैं। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। नेक्स्ट खबर है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा की, क्योंकि आपको पता होगा कि लखनऊ से आपकी खबर आ रही है बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 अब 9 अगस्त को होगी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है, और कोरोना के मामले और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को देखते हुए बुधवार को यह फैसला लिया गया कि पहले परीक्षा 29 जुलाई को होनी थी, लेकिन अब जो है परीक्षा आपकी 9 अगस्त को होगी। तो गाइस कई सारी ऐसी परीक्षा थी जो कोरोना के चलते, कोरोना के खतरे और संक्रमण के चलते कई सारी ऐसी परीक्षा हैं जहां पे बच्चों को पास कर दिया गया है, जैसे आपका इंटरमीडिएट का हुआ, एंट्रेंस का हुआ, कई सारी जगहों का। ठीक है, और ये जो आपका एंट्रेंस का एग्जाम है वो फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जो भी बीएड के अभ्यर्थी थे जिन्होंने इस बार अप्लाई करा था बीएड एंट्रेंस के लिए, उनके लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि उनको और ज्यादा प्रिपेयर करने का टाइम मिल गया है। करीब 9-10 दिन जो है आपको मिल गए हैं तैयारी करने के लिए। तो इस टाइम को आपको भरपूर यूटिलाइज करना है प्रिपरेशन करने के लिए। जो आपका सेक्शन वीक था, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए और अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए बेस्ट मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि जब आप मार्क्स बेस्ट स्कोर करते हैं तो आपको बेस्ट कॉलेज मिलता है और स्टडी भी बेस्ट मिलती है। ठीक है ना, और अगर आप मार्क्स कम लाते हैं किसी कारण, तो गाइज इसका भी ड्रॉबैक आपको देखना पड़ेगा। वो ये कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे जहां पे आपको फीस ज्यादा भरनी पड़ेगी, टीचर्स भी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलेंगे, और जब टीचर्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो आपको जो नॉलेज है वो प्रॉपर नहीं मिलेगी, और जब नॉलेज प्रॉपर नहीं मिलेगी तो आपको आगे भी तो एग्जाम्स में बैठना है ना, यूपी टेट क्वालिफाई करना है, सी टेट क्वालिफाई करना है, एस टेट क्वालिफाई करना है। तो इन सारी चीजों को देख के आपको जो अपनी जड़ है, यानी कि एंट्रेंस का जो एग्जाम है, इस जड़ को मजबूत करना है। तो बेस्ट विशेस उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अपने बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगली खबर पे आते हैं। तो अगली खबर है हमारी शिक्षक फर्जीवाड़े को लेकर 5 और नाम आए हैं सामने। क्या थे वो नाम, ये खबर आपकी आ रही है कुशीनगर से। तो बीएससी के नोटिस पर दो ने उपस्थित होकर कागजात दिए थे, और 3 अन्य शिक्षकों को दोबारा नोटिस दिया गया और 10 दिन की मोहलत दी गई है यहाँ पर। और जौनपुर में 22 और शिक्षक जांच के दायरे में आए हैं। तो यहाँ पे आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं शिक्षक के फर्जीवाड़े। तो आपने यहाँ पे देखा कस्तूरबा गांधी का जो विद्यालय था, ठीक है, इंटरमीडिएट का विद्यालय, आपका 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 एलटी ग्रेड। लगातार जो शिक्षक भर्ती है वो लगातार विवादों में फंस रही है, और विवाद कैसा, विवाद भी फर्जीवाड़े का।
ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि 5 और नाम शामिल हुए हैं। फिलहाल आपके जौनपुर और कुशीनगर से आए हैं ये 2 नाम, ये 5 नाम, ठीक है ना। अगली खबर आपकी शासन की अनुमति पर हो रही है 16,133 शिक्षकों की भर्ती। तो इसके बारे में काफी डिटेल में बाद में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। अगली खबर है आपकी ITI प्रशिक्षु को हर महीने 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स ITI के प्रशिक्षु हैं उनके लिए खुशखबरी है कि लखनऊ से खबर आपकी आ रही है कि ITI प्रशिक्षु युवाओं को अप्रेंटिस पर रखने वाले निजी उद्योगों व सार्वजनिक उपक्रमों को प्रदेश सरकार अपनी तरफ से 1,000 और केंद्र से 1,500 रुपए के अंशदान के लिए 2,500 रुपए महीना देगी। इससे प्रदेश के करीब 1 लाख ITI प्रशिक्षु युवक निजी उद्योगों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति 6,000 रुपए तो 1 साल तक पाएंगे। यहाँ स्थायी नौकरी के मौके भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रशिक्षु, जो भी ITI कैंडिडेट्स हैं, जो अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग है, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि उनको पूरे साल में 6,000 रुपए दिए जाएंगे उनकी ट्रेनिंग के अंडर। सेकेंड थिंग इज कि अगर वो जितने भी चांसेस अपीयर हो रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी उनके लिए पूरे चांसेस हैं। तो आप सभी को उदास नहीं होना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कई सारी अपॉर्चुनिटी है, स्कीम्स है जो गवर्नमेंट आप सभी के लिए निकालती है। तो फिलहाल एक खुशखबरी है आप सभी के लिए कि आपको हर साल मिलेंगे 6,000 रुपए। ठीक, नेक्स्ट खबर पे आते हैं। खुशखबरी क्या है कि ANM के 9,000 पदों पर भर्ती। तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने लेटेस्ट वैकेंसी न्यूज के सेक्शन में। हमारी वीडियो का लास्ट सेक्शन है जिसमें आप सभी को लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में पता चलता है। तो लेटेस्ट वैकेंसी में फिलहाल आप सभी के सामने आई है ANM के 9,000 पदों पर भर्ती। तो ANM के लिए फिलहाल पहले था कि जो इंटर कैंडिडेट्स हैं, इंटर पास कैंडिडेट्स हैं, उन्हें साइंस में होना चाहिए था उनके पास डिग्री, साइंस में होना चाहिए था 10 इंटरमीडिएट, और अब जो है इस चीज को हटा दिया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली चीज है कि स्वास्थ्य विभाग ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी के पदों पर भर्ती करने जा रही है सरकार, और इसके लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। साथ ही 2 साल के ANM कोर्स का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग ने 9,212 ANM की भर्ती का प्रस्ताव राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजकर जल्द ही ANM का चयन करने के लिए कहा है। तो 3 वर्षों से नहीं हुई है भर्ती इस विभाग में, यानी कि ANM में 3 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। और विभाग में ANM के 23,000 पद हैं टोटल, और इस पर पिछले 3 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। तो सवर्णों के 10% आरक्षण को लेकर भी भर्तियां अटकी रही हैं, और ANM के 8,212 पद पिछले 3 वर्षों यानी कि 10% सवर्णों के आरक्षण को यहाँ पे लेकर भर्ती लगातार अटकी रही है, और 32,000 रुपए प्रतिमाह कुल वेतन निर्धारित किया गया है इस भर्ती का। तो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है इस भर्ती के लिए, उनको ध्यान देना है कि इस बार आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से ही हो। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप इंटर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ANM के लिए। साथ ही साथ इसके साथ आपको 2 साल का ANM का कोर्स भी चाहिए होगा, और 6 महीने का प्रसूति प्रशिक्षण अनिवार्य है। तो ANM पद के लिए 40 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, और कुल वेतन आपका होगा 32,000 रुपए प्रति माह। तो काफी दिनों तक इस भर्ती के लिए मांग उठाई जा रही थी, और इसमें कोविड की रोकथाम के लिए भी प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। तो ये खुशखबरी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो ANM के लिए अप्लाई करना चाहते थे। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया 2 चीजें कि अगर आप इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको वो चाहिए, प्लस 2 साल का ANM का कोर्स और 6 महीने का प्रसूति प्रशिक्षण। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट होनी चाहिए 40 साल। तो चलिए ये थी आपकी पहली वैकेंसी न्यूज। दूसरी है आपकी एक खुशखबरी कि जल्द ही आप सभी के सामने TGT PGT की वैकेंसी आने वाली है। तो शासन की अनुमति पर 16,133 शिक्षकों की होगी भर्ती, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक से बनी है सहमति। तो एक खबर आपके प्रयागराज से आ रही है कि प्रदेश के 4,300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि TGT के 13,237 और प्रवक्ता यानी कि PGT के 3,896 कुल और 16,133 पदों पर भर्ती शासन की अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगी।
तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट्स ऐसे थे जो किसी कारणवश किसी भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, कई सारे कारण होते हैं गाइस, कभी फैमिली मैटर्स होते हैं, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि इंसान पढ़ नहीं पाता, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आते हुए भी इंसान छोड़ जाता है। तो अगर आप किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। एक जगह अगर आपके पास सफलता हाथ नहीं लगती, इट मीन्स कि आप उससे भी बड़ी चीज़ के लिए बने हुए हैं। ठीक है ना। तो बस अपने आप को उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना है और सशक्त बनाइए खुद को पढ़ाई के लिए। ठीक है ना। और पूरी मेहनत के साथ में जुट जाइए, क्योंकि आपके सामने आ रहे हैं सुनहरे अवसर नई भर्तियों में अपीयर होने के लिए। ठीक है ना। तो बस पढ़ाई लगातार करते रहिए, क्योंकि आपके सामने टीजीटी, पीजीटी, डाक विभाग की वैकेंसी आई है, जैसा कि हमने आपको अपने चैनल पे बताया था। एएनएम की भी वैकेंसी आई है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका सरकारी जॉब लेने का। तो अगर आप टीचर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस एक चीज़ और, 40,000 शिक्षकों की पद की जो वैकेंसी है वो आपकी अक्टूबर के एंड में आने वाली है। तो इस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहें। और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो एजुकेशन के फील्ड में जो आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है जिसमें, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।